नमस्कार दोस्तों, आज दिन की 5 बड़ी खबरों में आप सबका स्वागत है। आरक्षण को लेकर हो चुका है बड़ा ऐलान। जी हां, देश में इस समय आरक्षण को लेकर के चर्चा जारी है। राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, सत्ता में आया तो आरक्षण का 50% की सीमा को करेंगे खत्म। कांग्रेस की तरफ से बड़ा बयान आ रहा है, आरक्षण को लेकर के 50% की जो लिमिट है उसको पार कर जाएगी कांग्रेस सत्ता में अगर आई तो। वहीं दूसरी बड़ी खबर आ रही है ईवीएम को लेकर के कांग्रेस हमलावर। देखिए, राज्यसभा में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ईवीएम पर सवाल खड़े किए। इसको लेकर के राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आए। वहीं तीसरी सबसे बड़ी खबर आ रही है, लोकतंत्र की हत्या हो गई, हम हैरान हैं। चंडीगढ़ में चुनाव का भड़का सुप्रीम कोर्ट, अफसर को लताड़ा। जी, सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है जिस तरीके से चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हेरफेर की गई है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। वहीं अगर चौथी खबर की बात करते हैं तो पेटीएम के खिलाफ एक्शन मामले में कांग्रेस ने ईडी पर सवाल खड़ा किया। जाने क्या बोली सुप्रिया सिंह ने। बड़ी खबर आ रही है पेटीएम को लेकर, आप भी अगर पेटीएम यूज कर रहे हैं तो हो जाएं सावधान। चलिए इस बड़ी खबर को आपको बताएंगे। वहीं आज की सबसे बड़ी 5वीं खबर आ रही है कि 2024 का उत्तर प्रदेश का जो बजट है उसको लेकर के कांग्रेस नेता अजय राय ने योगी सरकार पर किया तीखा वार। कहा जनता को ठगने वाला है यह बजट को लेकर के सपा और कांग्रेस हमलावर है भारतीय जनता पार्टी योगी की सरकार उत्तर प्रदेश। तो चलिए आज की 5 बड़ी खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हर बड़ी खबर आप तक मिलती रहे। आज की सबसे बड़ी पहली खबर है कि राहुल गांधी का बड़ा ऐलान हो गया है, अगर सत्ता में आए 2024 में तो आरक्षण की 50% की सीमा को करेंगे खत्म। जी हां, ये बड़ी खबर है। देश भर में अल्पसंख्यक समाज और उन तमाम पिछड़े वर्ग के लिए आगामी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने बड़ा वादा किया है। राहुल गांधी ने कहा कि अगले चुनाव में इंटर ब्लॉक की सरकार बनती है तो देश भर में जाति आधारित जनगणना कराई जाएगी। इसके साथ ही आरक्षण पर लगी 50% की सीमा को खत्म कर दिया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि यह भारत का सबसे बड़ा सवाल है, हमारा पहला कदम देश में जाति आधारित जनगणना कराना होगा। राहुल गांधी ने कहा कि अब समय आ गया है कि अन्य पिछड़ा, दलित, आदिवासी लोगों को उनका अधिकार दिया जाए। प्रधानमंत्री कहते हैं कि कोई जाति नहीं होती, लेकिन जब वो भी वोट लेने का समय आता है तो वो कहते हैं कि वह ओबीसी हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई वाली सरकार को गिराने की कोशिश की। भाजपा ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वहां एक आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। राहुल गांधी ने कहा कि गठबंधन के सभी विधायकों और चंपई सोरेन को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने आरएसएस की साजिश को रोक दिया। उन्होंने गरीबों की सरकार की रक्षा की। बता दें कि चंपई सोरेन ने विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पास कर लिया और बहुमत की सरकार साबित कर दिया है। इससे पहले हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी होने के बाद चंपई सोरेन ने प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। तो इस वक्त की देश की सबसे बड़ी खबर आ रही है। जी हां, आरक्षण को लेकर के राहुल गांधी का बड़ा बयान इस समय आ चुका है। राहुल गांधी ने कहा कि 2024 की सत्ता में अगर सरकार बनती है हमारी इंडिया गठबंधन की तो 50% के आरक्षण की जो सीमा है उसको बढ़ा दिया जाएगा। जो 50% की लिमिट है उसको खत्म कर दिया जाएगा। तो आरक्षण को लेकर के इस वक्त देश की सबसे बड़ी खबर आ रही है। चलिए रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। ईवीएम को लेकर के फिर से कांग्रेस हमलावर दिख रही है। जी हां, कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ईवीएम के ऊपर सवाल खड़े किए। इस मुद्दे को वरिष्ठ कांग्रेस के नेता राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने सोमवार को राज्यसभा में उठाया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार को ईवीएम इतना ही प्रेम है तो मतदाताओं को वीवीपैट स्लिप का विकल्प तो मिलना ही चाहिए, इससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, ईवीएम को लेकर के फिर से देश में राजनीति गर्म हो चुकी है। कांग्रेस लगातार हमलावर दिखी राज्यसभा के अंदर। दिग्विजय सिंह ने आसन के माध्यम से कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन आज लोगों के मन में ईवीएम को लेकर भ्रम है। चुनाव आयोग से मिलने के लिए 28 राजनीतिक दलों ने समय मांगा, लेकिन आयोग का आज तक इन दलों से मिलने का समय नहीं मिला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयोग की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव वाले बिल को तब पास करा लिया जब विपक्ष के सांसदों को निलंबित किया गया था। आज ये बात भी साफ हो चुकी है कि ईवीएम बनाने वाली कंपनी बीईएल के चारों डायरेक्टर भाजपा के लोग हैं। तो ईवीएम को लेकर के फिर से कांग्रेस हमलावर दिख रही है। लगातार जिस तरीके से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में डेमो दिखा करके कांग्रेस पार्टी ईवीएम को घेरते आई है, आज सबसे बड़ा सवाल उन्होंने राज्यसभा के अंदर उठाया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि ईवीएम को लेकर के आखिर मोदी इतने आश्वस्त कैसे हैं, उन्होंने कैसे 370 सीट लाने का वादा किया। जिस तरीके से लोकसभा के अंदर मोदी ने कहा कि 370 सीटें भाजपा लाएगी, 400 से ऊपर सीटें एनडीए गठबंधन लागी, उसको लेकर के भी राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज हो गए। लगातार ईवीएम को लेकर के प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस कर रही है कि 2024 चुनाव बैलेट्स होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि 24 का चुनाव बैलेट से होगा तभी इंडिया गठबंधन की वापसी होगी? क्या वाकई में ईवीएम को लेकर के नरेंद्र मोदी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो कितने सही है? चलिए इन तमाम चीजों की खबरों पर लगातार नजर बन रहेगी। वहीं आज की तीसरी सबसे बड़ी खबर आ रही है जो चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर के सुप्रीम कोर्ट भड़का। जी हां, लोकतंत्र की हत्या हो गई, हम हैरान हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा बयान आ रहा है, अफसर को भी लताड़ा।
चंडीगढ़ के मेयर चुनाव को लेकर के शीर्ष अदालत ने सख्त लहजे में कहा कि क्या इस तरह से चुनाव कराया जाता है, ये लोकतंत्र का मजाक है, ये लोकतंत्र की हत्या है, हम हैरान, इस शख्स को सजा मिलनी चाहिए। जी हाँ, चंडीगढ़ इलेक्शन को लेकर के, मेयर चुनाव को लेकर के राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का भी मामला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से टिप्पणी की है नाराजगी को लेकर के, पूरे देश में इस बात को लेकर के चर्चा शुरू हो गई है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बैलेट पेपर से छेड़छाड़ करने के आरोप में सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने सोमवार को केस की सुनवाई करते हुए कहा कि यह साफ है कि चुनाव अधिकारी ने बैलेट पेपर्स में गड़बड़ी कर दी। बेंच की अध्यक्षता कर रहे चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि इस तरह से चुनाव कराए जाते हैं, यह लोकतंत्र का मजाक है, यह लोकतंत्र की हत्या है, हम हैरान है, इस शख्स पर केस चलना चाहिए। क्या चुनाव अधिकारी का ऐसा बर्ताव हो सकता है? इसके साथ ही अदालत ने आदेश दिया कि बैलेट पेपर समेत चुनाव से बड़ी सभी चीजों को सुरक्षित रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को आदेश दिया कि वह चुनाव प्रक्रिया की वीडियोग्राफी सहित सभी चीजों को सुरक्षित रखे। यही नहीं, अदालत ने चंडीगढ़ नगर निगम की होने वाली मीटिंग को भी अगली सुनवाई तक के लिए स्थगित कर दिया। चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को पराजित घोषित किया गया था, लेकिन हमारे पार्षदों को वोटों से छेड़छाड़ की गई थी। आरोप है जिस तरीके से उनका चुनाव जीतने की चुनौती देते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। उन्होंने अदालत से मांग की थी कि भाजपा से कैंडिडेट मनोज सोनकर की जीत पर स्टे लगाया जाए। तो चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट नाराज दिख रहा है वहां के मेयर इलेक्शन को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा इस समय अपनी तरफ से एक बयान आता है कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, हम हैरान हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर भड़का है सुप्रीम कोर्ट और उसकी अब सुप्रीम कोर्ट का अगर कहें तो सीधे सीधे तौर पर डंडा चल चुका। अगली मीटिंग तक सारी कार्रवाइयों को स्थगित करने के आदेश दिए जा चुके। वहीं चौथी सबसे बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। जी हां, उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर के बड़ी खबर है। 2024 कांग्रेस नेता ने अजय राय ने योगी सरकार पर किया तीखा वार, कहा जनता को ठगने वाला है बजट। जी हां, 2024 का जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बजट पेश किया गया है योगी आदित्यनाथ के द्वारा, उसके बाद से लेकर के लगातार हमलावर दिख रही है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सोमवार को वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया। विधानसभा में योगी सरकार का बजट होने के बाद विपक्षी दलों का भाजपा सरकार पर हमले का सिलसिला जारी है। जहां एक और सपा मुख्य अखिलेश यादव ने बजट को सिर्फ 10% संपन्न लोगों के हित में बताया, वहीं कांग्रेस ने बजट को लेकर जनता को ठगने की बात कही। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने आज विधानसभा में पेश हुए यूपी सरकार के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिस एजेंडे पर इस बजट को बनाया गया इसमें किसानों, नौजवान, महिला, व्यापारी और मजदूरों के हितों की कोई बात नहीं की गई। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने बिजली माफ करने की बात कही थी, लेकिन बजट में कोई प्रावधान नहीं। कई सालों से मनरेगा के मजदूरों को वेतन नहीं मिल रहा है, ऐसे में बजट पूरी तरह निरर्थक है। अजय राय ने आगे कहा कि इजराइल में युद्ध चल रहा है और भाजपा सरकार मजदूरों को वहां भेज रही है, नौजवान लाइन में लगकर वहां जाने के लिए तैयार है। ऐसे में प्रतीत होता है कि यहाँ कितनी बेरोजगारी है। इसके अलावा उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, मंत्री के बेटे ने गाड़ी से किसानों को कुचल दिया था, वो आज भी खुलेआम घूम रहा है। यूपी सरकार को किसानों से कोई मतलब नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के बजट को लेकर के समय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हमलावर दिख रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने लगातार योगी सरकार पर हमलावर दिखे। उन्होंने कहा कि जनता को ठगने वाला बजट है। वहीं कांग्रेस पार्टी की अलावा अगर समाजवादी पार्टी की बात करते हैं जो सहयोगी, तो उन्होंने कहा कि यह बजट सिर्फ 10% लोगों के लिए है। यह जो उत्तर प्रदेश का बजट है वो किसान, गरीब और मजदूरों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो यूपी का 2024-25 का बजट पेश हो चुका है, लेकिन उस बजट को लेकर के विपक्ष हमलावर है। योगी आदित्यनाथ के इस बजट को उन्होंने संपन्न लोगों का बजट कहा, 10% लोगों का बजट कहा अखिलेश यादव ने। वहीं कांग्रेस ने कहा कि यह ठगने वाला बजट है। आज की पांचवी और सबसे बड़ी खबर आ रही है पेटीएम को लेकर के। हाँ जी हाँ, पेटीएम के खिलाफ एक्शन मामले में कांग्रेस ने ईडी पर किया सवाल। जाने क्या बोलिए सुप्रिया ने, चलिए बताते हैं आपको। कांग्रेस ने फिटनेस फर्म पेटीएम पर भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से लगाए गए प्रतिबंध को लेकर के 5 फरवरी को प्रवर्तन निदेशालय के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े किए। आरबीआई ने 29 फरवरी के बाद पेटीएम बैंक्स में किसी भी तरह की जमा राशि प्रतिबंधित लगाने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद से कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार पर जमकर लगातार हमलावर दिख रही है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक कांग्रेस नेता सुप्रिया ने आरोप लगाया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के संस्थापक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भक्त हैं। वहीं उनके साथ सेल्फी लेते और प्रधानमंत्री मोदी का पेटीएम संस्थापक की ओर से विज्ञापन भी जारी किया जाता है। आरबीआई की आशंकाएं बेहद गंभीर। सुप्रिया ने कहा कि इस पूरे मामले में केंद्र सरकार का क्या रुख है। पिछले 7 सालों से ऐसा चलता आ रहा है। बात चाहे केवाईसी अनुपालन और पैन कार्ड रिपोर्ट की लेकर क्यों ना हो, इन सभी पर आरबीआई ने आशंकाएं जताई, जो कि बेहद ही गंभीर है। आखिर इतने सालों तक पेटीएम पेमेंट्स बैंक को आरबीआई की आशंकाओं के बावजूद लंबी ढील क्यों मिलती है। चुनावी रैलियों में की जाती है पेटीएम की पैरवी। सुप्रिया ने यह भी आरोप लगाते हुए दावा किया कि खुद पीएम मोदी अपनी चुनावी रैलियों में पेटीएम की पैरवी करते हैं। उन्होंने केंद्रीय सरकारी एजेंसियों की निष्पक्षता पर सवाल करते हुए यह पूछा कि पीएम मोदी के सहयोगियों पर आरोप लगाते हैं तो एजेंसियां चुप क्यों होती है, ईडी चुप क्यों है। ईडी के ऊपर बड़ा हमलावर दिख रही है कांग्रेस। पेटीएम के ऊपर ईडी चुप क्यों है, बड़ा सवाल उठा रही है कांग्रेस। इस वक्त सहयोगियों का नाम आने पर शिथिल पड़ जाती है एजेंसियां। कांग्रेस नेता ने यहां कहा कि जब मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के आरबीआई ने आशंका जताई है, तो ऐसे में सरकारी एजेंसियां खासतौर पर
हाथ पर हाथ रखकर क्यों बैठी है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जब पीएम मोदी के किसी सहयोगी की इस तरह के मामले में संलिप्तता आती है तो एजेंसियां शिथिल पड़ जाती हैं। जो पेटीएम के ऊपर फिर से कांग्रेस पार्टी हमलावर दिख रही है, जिससे उसमें अनियमितता केवाईसी को लेकर के सामने आई थी, उसको लेकर के कांग्रेस लगातार हमलावर है और ईडी और सीबीआई के ऊपर भी कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। तो क्या लगता है पेटीएम के ऊपर जिस तरीके से मामले को लेकर के कांग्रेस घेर रही है उसमें ईडी और सीबीआई की जांच होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में हाँ ना में बताइएगा। साथ ही साथ 2024 लोकसभा चुनाव में क्या लगता है सत्ता में वापसी किसकी हो रही है? नरेंद्र मोदी क्या वापसी कर पाएंगे या फिर पहली बार इंडिया गठबंधन जो देश में बना है राहुल गांधी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार को हरा करके सत्ता में वापसी करेगी? और चुनाव कैसे होना चाहिए? ईवीएम के ऊपर जिस तरीके से लगातार आज के डेट में खबर उठ रही है, लगातार हमलावर दिख रहे हैं राज्यसभा के अंदर कांग्रेस और सड़कों पर, तो क्या 2024 का चुनाव बैलेट से होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों के साथ, तब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हर बड़ी खबर आप तक मिलती रहे।